चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक और मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे समदूरस्थ। देखिए समदूरस्थ जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कहीं पर मिस्टेक भी नहीं होगा और इजी भी लगेगा। ठीक है, देखिए इसको आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा तो ही आपको पूरा समझ में आएगा और आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको लंबा कर दिए हैं, धीरे धीरे बताए हैं, हर एक जगह तोड़ तोड़ के। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको पूरा ज़रूर देखें। ठीक, ज़रूर देखने के लिए कोई पैसा तो नहीं लगता है, आप ही के लिए फ़ायदा होगा ना। और आधा अधूरा देखेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो और मैं चाहता हूँ कि हर भाई आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग इसका फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूला समझेंगे फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आगे तुरंत ले लेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन देखने से पहले फार्मूला देखिए क्या, समदूरस्थ सूत्र। समदूरस्थ के लिए क्या होगा, देखिए तीन स्थान है, तीन गो स्थान है, मान लिया तीन गो बिंदु है। तीनों बिंदु क्या है, ये पी बिंदु जो है वो क्या है, बीच में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर का दूरी, ठीक है, पी से बी का दूरी और पी से ए का दूरी क्या है, समान है, इसीलिए क्या बोलेंगे, समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है, पी बिंदु से दोनों क्या है, समदूरस्थ है। पी बिंदु से जो पी है, यहाँ से इधर का दूरी और उधर का दूरी क्या है, समान है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, समान है, इसको कैसे दिखाएंगे, ए पी बराबर बी पी। ये ए पी जो है वो किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। तो हम लोग जब दूरी निकालेंगे तो दोनों तरफ हम लोग किसका लगाएंगे, इधर का ए पी का भी क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र, और बी पी का भी दूरी सूत्र लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, ए पी का स्क्वायर कर दिए और बी पी का भी स्क्वायर कर दिए, ताकि हम लोग का जो रूट है, आप लोग जानते हो दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट है, तो वो रूट क्या हो जाए, हट जाए दोनों तरफ का। ठीक है, इसलिए क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए दो पॉइंट, यहाँ तीन पॉइंट है, तो बताइए फर्स्ट पॉइंट जो बीच में है वो दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं, इधर से जाएंगे तो भी ये पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो भी ये पी आपको मिलेगा। ए से यदि बी जाएंगे तो भी पी मिल रहा है, और बी से यदि ए की तरफ आ रहे हैं तो भी पी मिल रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन, मतलब ये 1 1 हो गया। ठीक है, x1 y1। अब जब इधर के लिए जाएंगे तो ये x2 y2 इधर के लिए होगा, जब इधर जाएंगे तब इधर क्या, x2 y2 इधर के लिए होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ जो फॉर्मूला लिखेंगे वो दूरी सूत्र को ही दो बार लिख दिए है ना, रूट हटा के। देखिए या इधर भी रूट होता है, इधर भी रूट होता है, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्क कर दिया, ताकि रूट कट गया। ठीक है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में सेम लिख देना है उसी को। अब दूरी सूत्र याद है तो ये कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए इसी दूरी सूत्र को ही दो बार लिख दिया गया है कि रूट हटा दिए, क्यों, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए हैं इसलिए। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में सीधे सीधे चलते हैं। देखिए समदूरस्थ में हम तीन क्वेश्चन लेंगे, तीन टाइप का क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इससे अधिक हार्ड रहेगा, फिर इससे अधिक हार्ड रहेगा, इस तरह से तीन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया, चलिए अब समदूरस्थ जब देखेंगे तो समदूरस्थ में भी क्या होता है, समदूरस्थ में देखिए पहले तो चिन्ह बनाइए यहाँ पर समदूरस्थ का। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग पहले यहाँ पर एक लाइन बना दे रहे हैं समदूरस्थ के लिए, अभी तो फॉर्मूला में समझाए थे ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो बताइए किससे समदूरस्थ है, इससे और इससे समान दूरी पर कौन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो इससे और इससे, यहाँ और यहाँ से क्या है, समान दूरी पर है। एक्स अक्ष में कोई बिंदु है वो इससे और इससे समान दूरी पर है। तो बताइए इससे और इससे समान दूरी पर है मतलब कहीं पर बीच में होगा, तभी तो इससे समान दूरी पर होगा। इधर से देखिए ये फर्स्ट वाला से, ये फर्स्ट वाला क्या है, 2, -5 है, और सेकेंड वाला जो है वो क्या है, -2, 9 है। इससे समान दूरी पर कोई बिंदु है जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई बिंदु पी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना, हल करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हल करके लिख दीजिए, माना एक्स अक्ष पर, कहाँ पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी
क्या है। और जब एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान तो रहेगा ना, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर जाएंगे तो एक्स का मान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख दिए, एक्स कोमा जीरो। और वाई अक्ष पर रहेगा तो वाई का मान को यहाँ पर वाई लिखिएगा, और एक्स है जहाँ पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो हम एक्स अक्ष को ही समझाते हैं, वाई अक्ष वाला खुद ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर उसको भी अगर पूछेगा तो हम उसको ही बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो p है उसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स कोमा जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष है तो एक्स को रखना है। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो वाई रखना है, एक्स की जगह में जीरो रखना है। अब समझ में आया। अब इसका कोई नाम देते हैं ना, ए बी, मान लिया ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, इसको जब बनाइएगा तो इसको जब बनाइएगा तो किसका सूत्र लगेगा, समदूरस्थ का, क्योंकि समान दूरी पर है। कौन, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो समदूरस्थ जो है, समदूरस्थ का सूत्र क्या होता है, लिखिए, दो समान दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ दोनों का दूरी निकालना है, तो लिखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ सूत्र। ठीक है, अब बताइए समान दूरी है, बताते तो दिखाएंगे ना यहाँ पर, तो बताइए क्या क्या समान दूरी है। ए पी है, ए पी के बराबर कौन है, ए पी के बराबर कौन है, बी पी, बी पी लिख दिए, या तो पी बी लिखे या तो बी पी लिखे, कोई दिक्कत। अब बताइए, जब दूरी सूत्र ही लग रहा है ना दोनों में, तो यहाँ भी दूरी सूत्र लग रहा है, यहाँ भी दूरी सूत्र लग रहा है, तो दूरी सूत्र में जो रूट होता है, याद है ना, तो रूट को हटा देते हैं। तो बताइए, ए पी का क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर किसका कर देंगे, बी पी का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। जो ए पी का जो रहेगा उसमें से स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा फिर, इसका सूत्र बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर फिर से इसी को लिखेंगे ना, क्योंकि इसका भी लिखना है। तो बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, यहाँ तो कैसे बताएंगे। देखिए, यहाँ दोनों के लिए कॉमन कौन है, 1 1 किसको ले लेते हैं, इधर से आएंगे तो भी इसको ले सकते हैं, इधर से आएंगे तो भी इसको ले सकते हैं। तो बताइए, इसको हम लोग लिख देते हैं x1 y1। ठीक, इधर के लिए ये x2 y2 का, जब इधर बढ़ेंगे तो ये तो x1 y1 रहेगा ही रहेगा। इधर के लिए x2 y2 कौन होगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, और इधर के लिए x2 y2 कौन होगा, इधर, जब इधर के लिए लेंगे, जब बराबर के इधर के लेंगे, बराबर से इधर का, तब कौन होगा, ये होगा x2 y2, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैठाने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, सिंपल है, बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, x2 किधर के लिए मांग रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, बराबर से इधर, मतलब बराबर से इधर देखेंगे, बराबर से इधर, यहाँ भी इधर ही देखना है। ठीक है, जब बराबर से इधर देखेंगे तो मान इधर का बिठाएंगे। तो बताइए, x2 इधर के लिए कौन है, 2। ठीक है, यहाँ फार्मूला का माइनस, माइनस लिख दिए। अब x1 क्या है बताइए, यहाँ एक x क्या है, x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2। बताइए, y2 इधर के लिए y2 कौन है, -5, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं -5, फार्मूला का माइनस रहेगा। अतः y1 का मान क्या है, 0 0 है, इसका होल स्क्वायर बराबर, बराबर बताइए x2 का मान, देखिए बराबर के उधर के लिए, बराबर के उधर ध्यान देना है, इधर मत लिख दीजिए, बराबर के उधर का x2 क्या है, क्या है, -2, यही ना है, x2 क्या है, -2 है। अब बताइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला का माइनस है, माइनस रहेगा। अब बताइए, इसका क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, बताइए x1 का मान यहाँ के लिए भी क्या होगा, x होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, प्लस जो है, अब यहाँ पर देखिए y2 का मान, बराबर के उधर के लिए y2 का मान कौन है, 9 है। अब बताइए, माइनस y1 का मान, बताइए y1 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको क्या करना है, अब इसको हल करना है, तोड़ना फोड़ना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग अब सीधे सीधे क्या करते हैं, देखते हैं आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, घटेगा, यहाँ पर घटाने के लिए बोल रहा है, घटेगा नहीं, घटेगा किस में होगा, फार्मूला में टूटेगा, a माइनस बी का
होल स्क्वायर में टूटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या रहता है, यहाँ भी कोई संख्या रहता, यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या रहता तो क्या करते, घटा देते, ठीक। नहीं घटेगा, किस में होगा, फार्मूला में तोड़ेंगे। अब फार्मूला में तोड़ने के लिए किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए, अब क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ना। इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब बताइए यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, रुकिए, ये भी दिख रहा है। ये इसमें तोड़ेंगे किसको, इसको, तो बताइए अभी एक जगह में कितना है, 2 है, एक जगह में कितना है, 2 है। तो ए यहाँ मांग रहा है ए, तो ए के जगह में कितना लिखिएगा, 2 लिख दिए, 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, माइनस कहाँ से, यहाँ देखिए फार्मूला माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए, इसको हम लोग इस फार्मूला में तोड़ रहे हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस ए के जगह में क्या है, 2 इंटू यहाँ पर 2 लगाइए, 2 हो गया। अब बताइए ए बी ए के जगह में कितना है, गुना में 2 गुना एक्स, ठीक, प्लस फार्मूला का प्लस, देखिए प्लस है, प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए बी स्क्वायर के जगह में कितना लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ देखिए अब इसका काम ख़त्म, ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब बताइए इसका काम ख़त्म हुआ तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस, यहाँ का प्लस, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये 5 में यदि 0 जोड़ दें, माइनस यहाँ भी है, यहाँ ही माइनस है, क्या होगा, जुटेगा। बताइए 0 और 5 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस चिन्ह, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, एक इसका काम ख़त्म। इधर का देखिए, इधर का भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो गड़बड़ाइएगा नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए और ये हो गया बी, ये पूरा माइनस के साथ हम लोग ए मान लिए और इसको क्या मान लिए, बी मान लिए, तो ये भी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए तो यही है। तब इसको फिर से उसी में तोड़ेंगे, ठीक है, इसी में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, ए का मान अभी कितना है बताइए, यहाँ ए था, यहाँ ए का मान 2 था, यहाँ पर देखिए ए का मान -2 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए फार्मूला का माइनस, यहाँ माइनस लिखिए। अब 2 फार्मूला से ए बी, ए के जगह में क्या है, गुना में बताइए, ए के जगह में क्या है -2 गुना बी के जगह में क्या है, एक्स, समझ में आ गया। अब बताइए प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से इसको यहाँ पर उतारिएगा, ठीक, नहीं आता इसलिए इस पेन से लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब बताइए 9 में 0 घटाएंगे क्या मिलेगा, 9, और स्क्वायर है कि नहीं है, रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हल करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर जब हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए जल्दी से, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जब है, यहाँ देखिए सभी एक साथ गुना में है, तो बताइए यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा। अब बताइए 2 दूनी 4 और बगल में एक्स है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स सट जाएगा ना, ये गुना में है ना सभी। अब बताइए प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए प्लस 5 का स्क्वायर, देखिए माइनस स्क्वायर से क्या होता है, हटता है। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, 5 गुना 5, यही ना होता है, बराबर माइनस स्क्वायर से हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए यहाँ जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सभी एक साथ क्या है, गुना में है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, गुना में है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक गुना में है, यहाँ बीच में माइनस दिख रहा है, यहाँ भी तो माइनस दिख रहा था, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और बगल में एक्स है वो सट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक। अब बताइए प्लस, यहाँ प्लस देंगे। अब बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, ये ना होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या करें आप, इतना लंबा आ गया, ये कुछ नहीं आया है,
सबसे आसान है। अब बताइए इधर का सेम संख्या उधर का सेम देखना है, इधर जो जो है उधर जो है वही देखना है। अब बताइए इधर प्लस में 4 है, इधर ही प्लस में, देखिए यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, और चिन्ह क्या है सेम है, तो काट दीजिए, ये कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब बताइए यहाँ -4 है, इधर 4 है, -4 है क्या, नहीं, इधर +4 है, कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि चिन्ह सेम नहीं हुआ, 4 तो है लेकिन यहाँ भी 4x है, ठीक है। अब बताइए यहाँ x² है इधर प्लस में, x² इधर पर प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए अब कोई कटेगा, देखिए इधर 25 है उधर 81 है, नहीं कटेगा। अब जो बचा उसको अब यहाँ पर लिखिए आगे, यहाँ क्या बचा -4x, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितना बचा है, +25, हम जो है उसी को उतार है। अब बराबर को उधर है, सबको एक तरफ ले आइए, बराबर को उधर है उसके इधर ले आइए, तो बराबर को उधर क्या है, +4 है, तो +4 को बराबर के इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा, तो ठीक है। अब बताइए इधर ये आ गया, अब बचा क्या, 81, यहाँ देखिए 81 क्या है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -81। अब बताइए बराबर को उधर क्या हो गया, 0, बराबर को उधर कुछ बचा नहीं, 0। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर अब हल कीजिएगा, तो यहाँ जब हल कीजिएगा तो बताइए यहाँ x वाला, देखिए यहाँ पर x वाला है, यहाँ भी x वाला है कि नहीं, यहाँ देखिए 4 गो x है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक टाइप का दिखिएगा ना एक बार में, तो एक टाइप का कौन है, ये दोनों है, ठीक है, तो ये दोनों एक टाइप का है। तो बताइए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब माइनस में दोनों रहेगा तो क्या होता है, जुटता है। तो बताइए यहाँ पर 4 गो x है, यहाँ भी 4 गो x है, कै गो x हो गया, 8 गो x हुआ, यहाँ ही माइनस यहाँ ही माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, ये x है ना, ठीक है, ये x है। अब ध्यान दीजिएगा ये x है, इसको हम x बना देते हैं, चलिए बढ़िया से बन गया। अब बताइए यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए यहाँ 25 है, यहाँ कितना है, 81 है। अब देखिए यहाँ पर एगो प्लस है, एक ठो में माइनस है, अगर 81 में 25 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, जल्दी कीजिए, क्या बचेगा, 56। बताइए 56 बचेगा, तो बताइए 56 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ जो देखिए बड़ा क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बराबर 0, ठीक। अब बताइए x का मान हम लोग को चाहिए, तो x का मान निकालेंगे फिर ना। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर -8x, जैसा का तैसा छोड़िए। अब बराबर को उधर भेजिए, इसको बराबर को उधर इसको भेजेंगे तो क्या है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 56। अब बताइए इधर x है, x को बस छोड़ना है, बाकी बात सबको उधर भेज देना है। तो x को इधर छोड़ेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भेजिए इसको, तो भेजेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए गुना में है, इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, 56 बटा -8, क्योंकि साथे में गया है, ये गुना में था, ठीक है, इसलिए चिन्ह चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 8 है का 8, 8 सत्ते 56। अब बताइए हम लोग का x का जो मान आया, किसका मान, x का मान आया, वो क्या आया, -7 आया। तो बताइए हल अतः करके लिख देंगे लास्ट में आंसर, अतः x अक्ष पर क्या, वह बिंदु, ठीक है, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, बिंदु क्या है, बिंदु क्या माने थे हम लोग, P माने थे, P x कोमा क्या था, x कोमा y था, तो क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, हम लोग x कोमा y माने थे ना, x कोमा 0 माने थे, ठीक है, तो क्या आ गया, P क्या आ गया, x का मान -7,0, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, समझ में आया, समदूरस्थ समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी में दूसरा टाइप का समदूरस्थ भी है, चलिए समदूरस्थ का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सीधे सीधे इसमें चलिए हल करते हैं। देखिए हल कीजिए, यहाँ पर हल, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है पहले तो, यदि
क्यू 0,1 बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है। जो Q पॉइंट है वो किससे किससे समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए समदूरस्थ है, समान दूरी है। अगर मान लिया हम इस तरह से बना दे तो यहाँ देखिए एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान है। ये कहीं पर ये कोई बिंदु है Q, ठीक है। बोला गया है क्या, Q जो है वो क्या बोला गया है, P और R से क्या है समान दूरी पर है। हम इसको एक सीधा लाइन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से खींच दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जो Q जो है वो मान दिया हुआ है आपका 0,1 और जो इसका जो मान दिया हुआ है P का वो दिया हुआ है 5,-3, ठीक है। और R का जो मान है वो 1,6 है और इसी x का मान हम लोग को निकालना है। तो क्या बोला, समान दूरी पर है कौन, P, इतना और इतना से समान दूरी पर है, ठीक है, मतलब समदूरस्थ है। तो x का मान निकालना है, ठीक है। समदूरस्थ बोला, सीधे सीधे समदूरस्थ का सूत्र लगाएंगे। लिखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ, ठीक है, सूत्र समदूरस्थ लगाएंगे, समदूरस्थ लिखेंगे और नीचे क्या दे कर देंगे। अब देखिए क्या क्या समदूरस्थ है बोला गया, पी क्यू बराबर क्या है QR या तो RQ, हम RQ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दोनों का दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका भी दूरी लगाएंगे, इसका भी दूरी लगाएंगे। तो बताइए रूट हटा देते हैं पहले ही, ठीक है। तो क्या कहते हैं, PQ का स्क्वायर हो जाएगा और RQ का भी स्क्वायर कर देंगे ताकि हम लोग का रूट जो है वो अच्छी तरह से हट जाए, ठीक। अब बताइए इसका जो फार्मूला लिखिएगा वो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर जब फार्मूला लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र होता है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। अब बताइए ये दोनों का दूरी निकालना है तो इधर का भी दोनों का लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर पहले स्क्वायर लगा दीजिए, रूट तो हटा देंगे। अब यहाँ पर सेम चीज़ को लिख दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए इधर क्या होगा, आगे जो आगे जो होगा वो हम लोग यहाँ पर इसका मान बैठाएंगे। तो बैठाइए ना मान, क्या मांग रहा है, फर्स्ट में बराबर के इधर, बराबर के इधर मतलब यहाँ से इधर, यहाँ से इधर कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की पहले बैठाना है मान, यहाँ से यहाँ तक की। तो पहले देखिए ये दोनों के लिए कॉमन है, उसको क्या मान लेंगे, बोले x1 y1, इधर के लिए ये x2 y2 होगा और ये क्या होगा, इधर के लिए ये x2 y2 होगा। समझ में आया, ठीक है। तब बैठाइए, चलिए बैठाइए ना। देखिए x2 का मान कितना है, 5 है, माइनस फार्मूला का x1 का मान कितना है, x1 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। अब बताइए y2 का मान कितना है -3। अब बताइए माइनस फार्मूला का y1 का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिए, बराबर x2 का मान कितना है, बताइए x2 का मान जो है बराबर के उधर के लिए x2 का मान देखिए यहाँ कितना है, x है, और x1 का मान अभी भी क्या है 0 है, x1 का मान क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर जब चलेंगे तो आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताइए y2 का मान, इधर के लिए y2 का मान 6, माइनस क्या हो जाएगा y1 का मान, y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं, आगे बढ़िए चलिए तुरंत। यहाँ पर बताइए बराबर, यहाँ पर बताइए इसका जो होगा, यहाँ देखिए 5 में यदि 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा, इसका स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये 52 मत कर देना, ये स्क्वायर है, ठीक है। इधर प्लस है, प्लस रहने देंगे। अब बताइए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बताइए जुटेगा या घटेगा, जुटेगा। अब बताइए 3 में से क्या जोड़ेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस में, ठीक। इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर को उधर चलते हैं।
अब बताइए यहाँ पर कोई संख्या रहता है ए जीरो से बड़ा तो हम लोग इसको फार्मूला में तोड़ते, लेकिन जीरो है तो तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बताइए जीरो से तोड़ेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, एक्स के साथ स्क्वायर, ठीक। अब बताइए इधर जो करेंगे, इधर करेंगे वो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस है, फार्मूला का प्लस रहेगा। बताइए 6 में से 1 घटाइए क्या मिलेगा, 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हम चाहें तो यहीं पर स्क्वायर स्क्वायर काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर भी 5 स्क्वायर है, इधर भी 5 स्क्वायर है, बराबर के इधर भी स्क्वायर में है, बराबर के उधर भी स्क्वायर में, इसको करेंगे तो 25 आएगा, उधर भी 25 आएगा। तो हम यहीं पर काट देते हैं, ठीक है, यहीं पर काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चिन्ह भी सेम था, ठीक। अब बताइए यहाँ पर हम लोग का क्या बचा, 4 का स्क्वायर, 4 का इस माइनस का स्क्वायर से हट गया, 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर हम इधर लिखें इसको, अगर एक्स को छोड़ दें, ठीक है, और 16 तो पहले से ही इधरे है। अब बताइए इधर का स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। समझ में आया, ये इसको हम पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए एक्स को छोड़ दिए और ये स्क्वायर को इधर भेज दिए तो क्या हो गया, रूट हो गया। तो बताइए ये रूट हो गया। अब बताइए एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान अब बताइए निकालिएगा तो +-4 आएगा, क्या आएगा, +-4, ठीक है, 4 चौके 16। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, +-4, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आसान था ये। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या चाहे तो उतार भी सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। ये होता है समदूरस्थ। और इसी में और एक थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे भी। वो उटपटांग सा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग उस टाइप का सभी क्वेश्चन निकालिए। अब एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, बिंदु जो है एक्स कोमा वाई, बिंदुओं कितना के 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। अब बताइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इतना से समदूरस्थ है तो हम सभी बना लेते हैं, तो आराम से बना लेंगे। इतना और इतना मतलब इसके और इससे ये क्या है, समान दूरी पर है, ठीक। तो हम यहाँ पर देखिए इससे और इससे समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर बना देते हैं समान दूरी। इसमें संबंध बताना है, ठीक है ना। हम इस तरह से अभी भी इसी तरह का लाइन खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा लाइन भी खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ये बिंदु है वो इससे और इससे समान दूरी पर है। कहने का मतलब इससे किससे, 3,6 और किससे, -3,4 से क्या है, समान दूरी पर कौन है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई जो है समान दूरी पर है। और इसका कोई पॉइंट का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं पी और यहाँ पर लेते हैं हम लोग ए, इसको लेते हैं बी, कोई दिक्कत, आप कुछ भी नाम लीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हम लोग सीधे हल करेंगे, समदूरस्थ बोला है तो समदूरस्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समदूरस्थ, समदूरस्थ, कोई दिक्कत। समदूरस्थ लिखेंगे तो समान दूरी बता देंगे। समदूरस्थ लिखिए तो इसका क्या कौन कौन समान दूरी है, ए पी बराबर बी पी है, तो ए पी के बराबर कौन है, बी पी, ठीक। और ए पी और बी पी दोनों बराबर है, दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। हम समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ में समान दूरी वाला, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए ताकि आपका थोड़ा सा छोटा बन सके, जल्दी से हो सके। बीपी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, ताकि हम लोग का रूट हट जाए। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला एकदम फटाक से लिखेंगे, कुछ नहीं, हमेशा लिखते आ रहे हैं उसी तरह से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर से इसके लिए लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारा इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। ये 3 नंबर के लिए भी कभी कभी दे देता है, कभी कभी 2 नंबर के लिए भी देता है, लेकिन ये 2 नंबर के लिए तो पूछेगा नहीं, इतना लंबा है, ठीक। तो बताइए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ जब जाइएगा तो यहाँ पर आपका x2 क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा। इधर का हम लोग मान पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर x1 x2 मांग रहा है तो कहाँ से देंगे, ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग x1 कर दिए y1 कर दिए, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ के लिए लेंगे इसको। और इसको हम लोग बराबर के इधर के लिए ये हो जाएगा x2 ये y2, और बराबर को उधर के लिए ये x2 y2, ठीक। अब बराबर के इधर के लिए जब ले रहे हैं तब इसके लिए x2 कौन है, देखिए 3 है। अब फार्मूला का माइनस माइनस x1 कौन है, x1 का मान बताइए क्या है, x है, तो x लिख दिए, इसका होल स्क्वायर प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 बताइए, y2 जो बताना है वो क्या लिखेगा, y2 जो है वो ये है, y2 कितना है 6, फार्मूला का माइनस y1 y है, देख लीजिए ऊपर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x1, बताइए x2 कितना है, बराबर के उधर के लिए -3। अब बताइए x1 कितना है, इधर देखिए x, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है बताइए, इधर के लिए है 4, और इधर वहाँ पर y1 कितना है जल्दी बताइए, y1 कितना है y, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें से इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि ये 4 अचर हो गया, ठीक है, एगो अचर है एगो चर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं। अब जोड़ घटा नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे, तोड़ तो सकते हैं ना, किसमें तोड़ेंगे, वही अभी आगे फार्मूला जब दिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, ये भी इसको अगर हम लोग इसको a बना दें, पूरा को इसको a बना दें -3 को, तो ये भी a माइनस बी का में है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो बताइए a और b, यहाँ पर हम तोड़ने के लिए बता दिए, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a का मान क्या है, हम यहाँ पर छोट इसलिए पेन से यूज कर रहे हैं ताकि ये अटेगा नहीं, उसमें लिखेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बताइए a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस है, देखिए माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab, 2a का मान कितना है 3 गुना b का मान कितना है x, लिख दिए, प्लस b मतलब b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अभी तो यहाँ का प्लस लिख देंगे, ये भी जुटेगा घटेगा नहीं, तो इसको भी तोड़िए जल्दी से, क्या तोड़िएगा, देखिए इधर तोड़िए जल्दी से, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक, 6 स्क्वायर है, हम ब्रैकेट में ही लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बताइए यहाँ माइनस 2ab, 2a की जगह में क्या है 6 गुना b की जगह में क्या है y, ठीक। अब हम यहाँ पर इसको तोड़ दिए, समझ में आ गया, ये टूट गया यहाँ पर पूरा छोटा छोटा दिख रहा है, प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर तो y स्क्वायर बराबर, देखिए बराबर की इधर देखिएगा, बराबर की इधर जब चलेंगे तो बराबर की इधर जाइएगा तो क्या होगा, ये भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a की जगह में क्या है -3, तो बताइए -3 का स्क्वायर प्लस b 2ab, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर हो गया, माइनस फार्मूला का माइनस, देखिए फार्मूला से माइनस होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर देखिए -2ab, 2 इंटू a की जगह में क्या है -3 गुना b की जगह में क्या है x प्लस b स्क्वायर कहे तो x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अटा नहीं तो हम इसको यहाँ पर नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस लिख के, ठीक है, प्लस ये बराबर की इधर वाला है, ठीक, 4 मतलब 4 का स्क्वायर a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, -2ab, 2 कहेंगे तो 2 लिखेंगे फार्मूला का 2, a कितना है 4 गुना b कितना है y
प्लस वाई स्क्वायर, क्यों बी स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, चाहिए तो कुछ कुछ को यहीं पर काट देते हैं, काट दिया जाए। देखिए बराबर के इधर एक्स स्क्वायर है, बराबर के उधर एक्स स्क्वायर है कि नहीं, प्लस में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, यहीं पर काट दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर 3 है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, अभी इसको काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक, काट भी सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ माइनस है, स्क्वायर से प्लस ही हो जाएगा, लेकिन चलिए आगे देख लेंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर इधर है, बराबर के इधर वाई स्क्वायर, बराबर के उधर भी वाई स्क्वायर, चिन्ह सेम है, काट दिए। अब कोई कट रहा है, अब चलिए आगे जब देखेंगे तब जो कटेगा और फिर काटेंगे। ठीक, देखिए पहले हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब कीजिएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 तिया 9। अब यहाँ पर इसको हल कीजिए, ये सभी क्या है, गुना में है। ठीक है, ये गुना में है तो यहाँ पर माइनस है, 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स कट ही गया है तो ये बचा ये प्लस के साथ 6 6 36। अब बताइए इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसका भी कीजिए। यहाँ पर माइनस 6 दूना 12 वाई सटा हुआ है, बराबर इधर ख़त्म हो गया, बराबर को उधर ला देखिए, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस स्क्वायर सट चुका है। अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी गुना में है, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, बगल में एक्स है रहेगा। अब बताइए यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा, 4 दूना 8 वाई, 4 दूना 8 और ये वाई रहेगा। और फिर से कोई कट रहा है, देखिए कट रहा है, यहाँ भी इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर प्लस में 9 उधर प्लस में 9, खत्म। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इन सभी को एक साइड ले आइए, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस 6 एक्स बचा है क्या 36, यहाँ पर क्या बचा है माइनस 12 वाई, इधर से इधर लाइए, देखिए इधर प्लस में 6 है, 6 एक्स है, इधर आएगा तो माइनस 6 एक्स, इधर प्लस में 16 है, इधर आएगा तो माइनस में 16। अब इधर का देखिए, ये इधर प्लस सॉरी माइनस में 8 वाई है, इधर आएगा तो प्लस में 8 वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर को उधर क्या बचा 0। ठीक, 0 बचा है, ये वाई है ना। अब देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ एक्स वाला है, अब कहीं पर और एक्स वाला है कि नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस 6 है, एक्स है, यहाँ भी माइनस 6 गो एक्स है, यहाँ भी 6 गो एक्स, यहाँ भी 6 गो एक्स, दोनों माइनस जुटेगा, जोड़िए 12 एक्स हो जाएगा, लेकिन किस चिन्ह में, माइनस का चिन्ह में। ठीक, अब बताइए यहाँ पर वाई वाला, एक्स वाला के बाद वाई वाला देख लीजिए, वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, 12 गो वाई यहाँ है, 8 गो वाई यहाँ है, लेकिन एगो में प्लस है एगो में माइनस है। अब बताइए 12 गो अभी घटेगा तो 12 में 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। अब बताइए बड़ा के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब वाई मतलब कै गो वाई, 12 गो वाई में 8 गो वाई बच गया, 4 गो वाई बच गया। ठीक है, 4 गो वाई बचेगा, 8 गो वाई घटा दिए तो। अब ध्यान दीजिए आगे, यहाँ भी संख्या वाला है, यहाँ भी संख्या वाला है। अब ध्यान दीजिए यहाँ एगो में प्लस एगो माइनस है, एक ठो माइनस है, एक ठो में प्लस है। तो बताइए 36 में 16 घटाइए, कितना बचेगा, 36 में 16 घटाइएगा 20 बचेगा। अब बताइए बड़ा के आगे का चिन्ह प्लस, बराबर के उधर माइनस, बराबर के उधर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये तो हम लोग का आंसर आ ही गया, लेकिन फर्स्ट में माइनस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस सभी में से क्या करिए कॉमन निकाल दीजिए। और देखिए इसमें से और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 4 निकल रहा है, निकाल के उधर भेज दीजिए सबको। या तो आप चाहें तो -4 से क्या कीजिए सभी को भागा कर दीजिए। ठीक है, या तो कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकाल देते हैं, चलिए कॉमन ही निकाल देते हैं। -4 क्या कर दिए कॉमन निकाल दिए सभी में से, देखिए इसमें भी 4 का पड़ा आ रहा है, इसमें भी 4 का पड़ा है, इसमें भी 4 का पड़ा। आपको समझ में नहीं आता है तो यहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से निकाल दिए 4, तो बोलिए यहाँ से माइनस निकल चुका तो क्या बचा, अंदर प्लस बचा। 4 का पड़ा बोलिए 4 4 तिया 12 एक्स, 3 एक्स बचा। अब बताइए 4 निकल ही चुका है, माइनस निकल ही चुका है, तो क्या बचा यहाँ पर प्लस। बताइए
4 निकल चुका तो क्या बचा, y बचा। और तो यहाँ से माइनस निकल चुका तो ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 20, तो बताइए 4 निकल चुका तो 4 पचे 20 बराबर 0। अब इसको जब 0 को उधर भेज देंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको जब बराबर को उधर भेजेंगे तो 0 से भागा होकर क्या हो जाएगा, 0 के भागा में जाएगा सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही क्या है, संबंध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका संबंध है। समझ में आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, और एक बार यहाँ से यहाँ तक देखिए, इतना सारा है। इसको बहुत ही इजी है इसको बनाना, और इसको आप आराम से बना सकते हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा पूरा। ठीक है, और जो इसके पिछले में हम लोग पिछले पार्ट 1 में क्या देखे हैं, दूरी। अब इसका दूरी भी देख लीजिए, दूरी निकालना है, बहुत आराम है। ठीक है, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे फिर हम लोग दूसरे वीडियो में।